नमस्कार। आज का हमारा विषय है पारिभाषिक शब्दावली की निर्माण प्रक्रिया, उसकी शब्द रचना। पहली वीडियो में हमने पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा में पढ़ा था कि पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जिनकी निश्चित परिभाषा की जा सके, अर्थात जिनकी सीमाएं बांधी गई हों, यानी वे शब्द जिनका किसी क्षेत्र विशेष में एक ही निश्चित अर्थ सीमित कर दिया गया हो। आज़ादी के बाद जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया तो पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग का गठन किया गया। आयोग ने प्रमुख विषय क्षेत्रों के पारिभाषिक शब्द संग्रह प्रकाशित किए। इसके साथ ही कुछ साहित्यिक संस्थाओं तथा हिंदी विद्वानों द्वारा भी प्रयास किए गए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उसी रूप में अपनाना। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण आयोग ने बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय शब्दों के उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों को ही अपनाने पर बल दिया। तत्वों और यौगिकों के नाम जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए शब्द जैसे बोल्टा के नाम पर वोल्टामीटर, इसी तरह से फ़ारेनहाइटर, एम्पियर। अब नव निर्माण संस्कृत की धातु के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्दों का निर्माण। जिन पारिभाषिक शब्दों के भारतीय भाषाओं में प्राय उपलब्ध नहीं थे तथा जिन्हें उसी रूप में स्वीकार करना उपयोगी नहीं था, उनके पर्याय के लिए नए पारिभाषिक शब्दों की रचना की गई। उनके लिए संस्कृत की जो धातु को लेकर उनके साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए गए। जैसे क्रिया शब्द से प्रक्रिया, अभिक्रिया, अनुक्रिया आदि शब्द बनाए गए। कुछ अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय देखें। मेंटेनेंस अनुरक्षण, प्रिजर्वेशन परिरक्षण, रिजर्वेशन आरक्षण, कंजर्वेशन संरक्षण। यहाँ रक्षण शब्द में 4 उपसर्गों को जोड़कर 4 पारिभाषिक शब्द बनाए गए हैं। इसी तरह से उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर कुछ और शब्द देखें, जैसे प्राधिकार, प्राधिकरण, प्राधिकारी, प्राधिकृत इत्यादि। अनुकूलता और ध्वनि की समानता। अनुकूलता और ध्वनि की समानता यानी ध्वनि साम्य के आधार पर भी पारिभाषिक शब्दों को गढ़ा गया। जैसे उदाहरण देखें, एकेडमी, इसका है पारिभाषिक हिंदी में अकादमी। ट्रेजेडी, त्रासदी। होटल, होटल। ऑफिसर, अफसर। हॉस्पिटल, अस्पताल। इंटरिम, अंतरिम। इस तरह से ध्वनि साम्य के आधार पर बहुत से हिंदी शब्द जो हैं वो पारिभाषिक शब्द गढ़े गए हैं। तो उसके बाद एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ संदर्भों को व्यक्त करने के लिए भी पर्यायों में भेद किया जाता है। जैसे ये डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए निदेशक और निर्देशक 2 पारिभाषिक शब्द गढ़े गए हैं। निर्देशक फिल्म, नाटक आदि के डायरेक्टर के पर्याय के रूप में, और निदेशक जो है ये प्रशासनिक पद के अर्थ में यहाँ इसका प्रयोग होता है। इसी तरह पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े कुछ अंग्रेजी उपसर्गों और प्रत्ययों के पर्यायों को देखें जो उसी के अनुसार उनको गढ़ा गया। जैसे डिप्टी डायरेक्टर, उपनिदेशक, ये जो पद है यहाँ प्रशासनिक है, इसलिए यहाँ उपनिदेशक। वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, सब इंस्पेक्टर, उपनिरीक्षक, जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव। अनुवाद। शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया में अनुवाद की भूमिका भी
महत्वपूर्ण है। इसके उदाहरणों के रूप में कुछ शब्दों को देखें। कोल्ड वार, शीत युद्ध। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। डेवलपमेंट काउंसिल, विकास परिषद। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने पारिभाषिक शब्दों में कभी कभी कुछ शब्दों का अनुवाद करके कुछ को उसी रूप में लिया जाता है। उदाहरण देखें कुछ, जैसे शेयर मार्केट, शेयर बाजार। शेयर जो है उसी रूप में लिया गया है और मार्केट का यहाँ अनुवाद हुआ है। इसी तरह कैंटीन मैनेजर, कैंटीन उसी रूप में है और इसका हो गया कैंटीन प्रबंधक। प्रबंधक यहाँ मैनेजर का जो अनुवाद किया गया है, इसका पारिभाषिक शब्द यहाँ है ये। स्टॉक होल्डर, स्टॉक धारक। स्टॉक जो है उसी रूप में लिया गया है और होल्डर का यहाँ, धारक यहाँ हिंदी का अनुवाद किया गया है। इसी तरह से सेंसर ऑफिसर, सेंसर अधिकारी। सेंसर उसी रूप में है और अधिकारी यहाँ अनुवाद रूप में लिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें। धन्यवाद।